आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी करीब 55,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। लखनऊ पहुंचे भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। G20 चौराहे पर सीएमएस स्कूल के बच्चों ने किया भव्य स्वागत। विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन। बुलंदशहर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली और कंटेनर की जोरदार टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत, 45 लोग घायल, 3 गंभीर रूप में वेंटिलेटर पर। यूपी में बारिश का दौर जारी। 30 जिलों में अलर्ट। बारिश की वजह से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। लखनऊ में आयोजित विशेष सम्मान कार्यक्रम को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां लखनऊ पहुंचे हैं कैप्टन शुभांशु शुक्ला और आज भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन हो रहा है। दोपहर बाद सीएम शुभांशु से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ शुभांशु को सम्मानित करने का काम भी करेंगे। तो जैसे ही भारत लौटे शुभांशु शुक्ला, उसके बाद से ही लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको बधाई दी जा रही है और एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर उन्हें पेश किया जा रहा है, जो कि तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। और कैसे उनका पूरा सफर रहा है बचपन से लेकर अब तक, जो उन्होंने अंतरिक्ष को लेकर उनकी आकांक्षाएं थी, उन्हें कहीं ना कहीं पूरा किया है। तो ऐसे में जब एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा बनकर वो भारत लौटे हैं, तो इसके बाद से लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है। और इस बीच लखनऊ भी वो पहुंच चुके हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर वो जैसे ही पहुंचे तो वहां से भव्य स्वागत करने के सिलसिले की शुरुआत हुई और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला यूं ही जारी है। जहां पर आज बताया गया है कि राजधानी लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम भी इसको लेकर आयोजित किया गया है और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए ये अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। दोपहर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी शुभांशु से मुलाकात करेंगे, ये बताया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ के G20 चौराहे पर सीएमएस स्कूल के बच्चों ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत किया। बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर रथ यात्रा के दौरान जगह जगह उनका अभिनंदन किया है। शुभांशु शुक्ला रथ में सवार होकर सीएमएस स्कूल की ओर जा रहे थे, जहां उनके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। स्कूल और आसपास के इलाके को रंग बिरंगे फूल और पोस्टरों से सजाया गया। कार्यक्रम में बच्चों और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। इससे पहले लखनऊ हवाई अड्डे पर भी शुभांशु शुक्ला का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। उन्होंने अंतरिक्ष मिशनों में योगदान देने वाले शुभांशु शुक्ला के साहस और उपलब्धियों की सराहना की है। तो जैसे तो वहां उनका स्वागत किया गया। खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस दौरान पहुंचे। पूरा लखनऊ, पूरा प्रदेश मतलब बावड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है। अद्भुत नजारा है। भगवान इंद्रदेव ने स्वयं बरसात करके उनको आशीर्वाद दिया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। वो अद्भुत क्षण का उन्होंने वर्णन किया। लग रहा था कि पूरी दुनिया से भारत कितना सुंदर दिखता है, दृश्य उन्होंने पूरा बताया। बहुत कुछ है, पूरा लखनऊ आज मुस्कुरा रहा है। जगह जगह स्वागत हो रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर लोक भवन तक सब जगह लोग फूल माला लिए खड़े हुए हैं। खड़े हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से राहुल गांधी के खिलाफ आज सुनवाई होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी। सिखों के खिलाफ भड़काऊ भाषण का उन पर आरोप है। स्थानीय युवक ने प्राथमिकी इसको लेकर दर्ज कराई थी और इस बीच आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। सिखों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने को लेकर उन पर गंभीर आरोप है। तो ऐसे में
जो भाषण उनकी ओर से दिया गया था एमपी एमएलए कोर्ट में, आज इस पर सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी के पूरे मामले पर सुनवाई होगी और पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि सिखों पर जो है भड़काऊ भाषण उनकी ओर से दिया गया था और इसके बाद से ही उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। राहुल गांधी के इस पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है देखना होगा। और इसी के साथ साथ जैसे कि हमने आपको बताया, स्थानीय युवक ने प्राथमिकी इसको लेकर दर्ज कराई थी, जिस बीच आज इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले मृतक निक्की की सास को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद निक्की के पति विपिन भाटी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल होने के बाद गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस ने मृतक के जेठ को भी हिरासत में ले लिया है। मामले की पृष्ठभूमि में दहेज की मांग को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हत्या की घटना कासना के सिरसा इलाके में हुई थी। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी पति घटना के समय अपने घर में नहीं होने का दावा कर रहा है। वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज की सत्यता की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो दहेज हत्याकांड जो कि लगातार इस समय सुर्खियों में बना हुआ है और ऐसे में कई सारी चीजें जो है इसमें सामने आई। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि दावा करता है, हालांकि अभी तक इसकी जांच हो रही है, इसको लेकर प्रमाणिक दावा अब तक नहीं किया गया है। इस सीसीटीवी के जरिए कहने की कोशिश की गई है कि जिस समय ये हादसा हुआ, जिस समय निक्की को आग के हवाले किया गया घर के अंदर, उस समय विपिन घर पे था ही नहीं। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है। क्या कुछ जांच में सामने आएगा ये देखना होगा। फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई प्रचलित है। इसी क्रम में आज थाना खैरगढ़ पुलिस के द्वारा गैंग लीडर अभियुक्त राम प्रताप पुत्र अजय पाल निवासी नगला गुलाल की लगभग 18.62 लाख रुपए की अचल संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। आगे भी ऐसी कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध प्रचलित रहेगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अल सुबह करीब 2:15 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एसएसपी के अनुसार कासगंज से राजस्थान जा रहे लगभग 60 से 61 लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। अलीगढ़ बॉर्डर के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 45 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों में से 3 की हालत इस समय गंभीर बनी हुई है और वो वेंटिलेटर पर हैं। बाकी की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मेरठ रेंज के डीआईजी ने बताया कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कंटेनर ट्रक को जब्त कर लिया गया है, जबकि चालक फरार है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और कंटेनर ट्रक दोनों पक्षों की जांच शुरू कर दी है। आज रात को लगभग 2-2:15 बजे के आसपास अलीगढ़ के बॉर्डर पर NH-34 पर एक दुखद घटना घटित हुई है। एक ट्रैक्टर में करीब 60-61 लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से सवार होकर के जहारपीर राजस्थान को जा रहे थे। पीछे से एक तेजी से आ रहे कैंटर ने उसे चोट पहुंची, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसमें काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस जाकर के सबको हॉस्पिटल में लाई। आसपास के CHC में और कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 43 लोग अभी चिकित्सारत हैं। ये सुबह एक सूचना मिली कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कैंटर ट्रक ने हिट किया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली कासगंज में सोरो क्षेत्र से आ रही थी, जिसमें लगभग 61 लोग सवार थे और एक्सीडेंट में तुरंत सूचना पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हरकत में आई और घायलों को अस्पताल में भेजा गया, विभिन्न अस्पतालों में। और इस पूरी घटना में 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक चिकित्सकों द्वारा की गई है और कुछ लोग हैं जो वैसे तो ये चिकित्सक बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो अब तक की सूचना है लगभग 3 लोगों को क्रिटिकल बताया गया है
और अन्य जो हैं उसमें लगभग 10 के लगभग घायल भी बताए गए हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। और इस बीच हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ हरिवंश, क्या कुछ अपडेट है इस घटना को लेकर? बताया ये गया कि 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 45 लोग इसमें घायल हुए और कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। 3 लोग वेंटिलेटर पर थे, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, रसापुर गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली निकला था। सुबह करीब 4 बजे पीछे से टैग ने टक्कर मार दिया, जिसमें 8 लोग की अचानक से मौत हो गई। उसमें 40 लोग अभी घायल हैं, जो जिला अस्पताल में भर्ती हैं। कई यहाँ से जिला अधिकारी ने अपनी टीम को भेजा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग टीम, जिला और मजिस्ट्रेट भी गए हुए हैं, टीम को तैनात किया है ताकि उनकी सहायता की जा सके। और हरिवंश, ये बताया जा रहा है कि जो कंटेनर है उसका जो ड्राइवर था वो फरार चल रहा है, उस बारे में क्या अपडेट? जी, कंटेनर की अभी तलाश चल रही है, जो ड्राइवर था उसकी तलाश चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने साझा की है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कंटेनर चालक फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 8 लोगों की इसमें मौत हुई, जबकि 45 लोग इसमें घायल हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बरेली में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ाई है। जिस जिले में 9 इंस्पेक्टर और 54 सब इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं, जिन्हें प्रशासन ने ताश के पत्तों की तरह तुरंत लागू कर दिया। इस लगातार हो रहे तबादलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि बार बार परिवर्तन से पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारी पर क्या असर पड़ रहा है। हालांकि इसके पीछे मंशा यही है कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाए, लेकिन इसका असर जमीनी स्तर पर क्या पड़ रहा है, ये देखना होगा। तो बरेली में तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर से चली, जहां पर तबादले किए गए हैं। ऐसे में 9 इंस्पेक्टर और 54 सब इंस्पेक्टर के तबादले यहां पर हुए हैं, यानी आप समझ पाएंगे कुल मिलाकर 63 अधिकारियों के यहां पर तबादले हुए हैं। एक नई जिम्मेदारी के साथ उन्हें जो है दूसरे स्थान पर भेजा गया है तबादलों के मद्देनजर। तो ऐसे में इसके पीछे मंशा आखिर क्या है, इसको लेकर जो है सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से यही बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़, पारदर्शी और लोगों की हर समस्या का निस्तारण समयबद्ध तरीके से हो सके। इसी के मद्देनजर ये तबादले जो है वो किए जा रहे हैं, नई जिम्मेदारी अधिकारियों को दी जा रही है। लेकिन लगातार जो तबादले हो रहे हैं एक के बाद एक, तो ऐसे में इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने वाले युवक ने दूसरी शादी करने और दोनों पत्नियों को एक ही घर में रखने का सनसनीखेज मामला यहां पर सामने आया है। युवक ने पहली पत्नी से शादी की, जिसके बाद वो गर्भवती हुई, लेकिन युवक ने लखनऊ जाकर दूसरी शादी भी कर ली। अब वो दोनों पत्नियों को अलग अलग कमरों में रख रहा है। पहली पत्नी ने जैतपुर थाने में पति के खिलाफ दूसरी शादी और प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। और बाराबंकी से पूरी घटना है, जहां पर एक पति ने 2 पत्नियों से शादी कर ली और शादी करने के बाद एक ही घर में दोनों पत्नियों को उसने रखा हुआ है। जहां पर पहली पत्नी ने पुलिस के पास जाकर मामला दर्ज कराया। प्रताड़ना का आरोप भी पत्नी की ओर से लगाया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नमस्कार, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय अगर बात करें, जो दाम्पत्य रिश्ते हैं उन मामलों को लेकर शर्मसार करने की तस्वीरें उत्तर प्रदेश भर से सामने आ रही हैं। ऐसे में बाराबंकी जिले के लोनी कटरा में भी अगर हम बात करें, 2 दोस्तों ने अपनी पत्नियों को अदला बदला है। इसी के बाद एक खबर और भी सामने आई है जैतपुर थाना इलाके से, जहां पर एक पीड़िता ने बताया, जो प्रीति थी, उसने कहा कि मेरा पति जो श्यामू था उसने जो है दूसरी शादी कर ली है। मतलब इस समय जो है अगर 9 दंपतियों के मामलों की बात करें तो लगातार दरारें आ रही है और लगातार मामले जो है बिगड़ते जा रहे हैं। अब इन मामलों को लेकर अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर पुलिस प्रशासन कैसे निपटेगा और क्या कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां पत्नियों की अदला बदली के साथ अब एक पति द्वारा जो है 2 बीवी पत्नियों को रखने का मामला सामने आया है, और जो पहले वाली पत्नी थी उसने कार्रवाई की मांग पुलिस से की है। देखना होगा क्या कार्रवाई पुलिस करती है। ये जयपुर का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया है और कैसी कार्रवाई सामने आती है, देखने वाली बात होगी।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर राम प्रताप की 18,62,000 की संपत्ति कुर्क कर ली। राम प्रताप पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह अपने साथियों के साथ मिलकर गंभीर अपराधों को अंजाम देता था। कृषि भूमि को जब्त करने कर कानूनी कार्रवाई यहां पर की गई। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से अपराधियों में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर गैंग लीडर की संपत्ति कुर्क की गई है और आने वाले समय में यह एक्शन इसी तरह जारी रहेगा, प्रशासन की ओर से कहा गया है। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव में लगातार हो रही बारिश ने परिवार पर कहर ढाया है। बारिश के चलते एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें मां और उसके बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में परिवार के 5 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। घटना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक टीम पहुंच गई है और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। घटना ये है कि रात में वही सुबह 5:45 में ये पूरा घर जो है घर पूरी तरह ढह गया। उसी में जो है पूरे परिवार के लोग सो रहे थे और जब ढहा तो लोगों में जब शोरगुल सुना तो पूरे गांव का आदमी जाके उसको हाथों से पूरा कच्चे मकान का मलबा निकाल के जो है 5 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन उसमें जो घर का गार्जियन था मुकेश वाजपेयी, वो और उनकी माताजी एक्सपायर हो गई और 5 लोग जो है उनको तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था से बिंदकी लाया गया और बिंदकी से फतेहपुर के लिए रेफर किया। खबर बाराबंकी से है, जहां असंद्रा क्षेत्र के चाइल्ड पोर्नोग्राफी का गंभीर मामला सामने आया है और साइबर सेल ने NCMEC की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है, जो मैसेंजर के जरिए अपने पति को बच्चों के अश्लील वीडियो भेजती थी। जांच में सामने ये भी आया है कि महिला पिछले 6 सालों से अपने भाई के नाम की सिम का इस्तेमाल कर रही थी। आरोपी महिला से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। कई सारे अन्य पहलुओं पर फिलहाल आरोपी महिला से पूछताछ चल रही है। सहारनपुर पुलिस का लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। देर रात थाना कुतुबशेर पुलिस की टीम नहर पटरी पर चेकिंग कर रही थी, तभी सहारनपुर शहर की ओर से आ रही 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का प्रयास किया गया। आरोपियों ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की और भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से 502 ग्राम नाजायज स्मैक, 2 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की है। जनपद सहारनपुर में श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार सघन चेकिंग, वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं एनडीपीएस के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 24 अगस्त को एसएचओ कुतुबशेर मई फोर्स ग्राम खरौली नहर पटरी के पास चेकिंग कर रहे थे, तो उन्हें सहारनपुर शहर की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को यह व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुए। जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो ये रुके नहीं, उल्टा ये मोटरसाइकिल पर ग्राम खरौली की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने इनका पीछा किया, जिससे संभवतः घबराहट में इन लोगों की मोटरसाइकिल फिसल गई और ये लोग गिर गए। जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो इन्होंने पुलिस के ऊपर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में अपनी आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने भी इनके ऊपर फायर किया, जिससे कि इन दोनों के पैर में गोली लग गई। जब पास जाकर तस्दीक किया तो पता चला कि इनमें से एक व्यक्ति का नाम है आसिफ सन ऑफ हानिफ, दूसरे का नाम है साजिद सन ऑफ इकराम, जो दोनों ही थाना कुतुबशेर के रहने वाले हैं। ये दोनों ही थाना कुतुबशेर के टॉप 10 अपराधी हैं। रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में जोहवाशर की मजरे बच्चा सिंह गांव के ग्रामीण सड़क की बदहाली से इस समय तंग आ गए हैं। सपा विधायक राहुल लोधी के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की है और अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने तालाब बनी सड़क पर धान की रोपाई कर विरोध जताया, ताकि सरकार और प्रशासन का ध्यान इस लंबित समस्या की ओर आकर्षित किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के बाद से अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिससे आवागमन में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोगों की ओर से विरोध यहाँ पर किया गया और लगातार लोग जो है सड़क
बनाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आज़ादी के बाद से यहाँ पर सड़क नहीं बनी है, ऐसे में लोगों को आवागमन करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सपा विधायक के खिलाफ यहाँ पर जमकर नारेबाजी भी की गई। तो सड़क बदहाली पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है, जहां पर ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में यहां पर प्रदर्शन किया है और विरोध उनकी ओर से जताया गया है। यहां पर धान की रोपाई की गई और इसी के साथ साथ ये संदेश भी कि जल्द से जल्द इस सड़क को जो है बनवाया जाए, क्योंकि लगातार लोगों को भारी परेशानियों का सामना इसकी वजह से करना पड़ रहा है। आवागमन इसके चलते बुरी तरह प्रभावित है और ग्रामीणों का कहना यह है कि आज़ादी के बाद से अब तक ये सड़क जो है नहीं बनी है, जिसके चलते एक लंबे समय से लोग जो है इसी परेशानी से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में ऐसी परेशानियों से दो चार उन्हें ना होना पड़े, इसलिए यहाँ पर लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। जमकर नारेबाजी भी यहाँ पर सपा विधायक के विरोध में की गई है, क्योंकि लगातार कई बार इसको लेकर प्रशासन को चिताया गया है और संबंधित विभाग को इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई भी एक्शन यहाँ पर लिया नहीं गया है। के हाल देख लो, कितना कचरा है, हैं छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको बताओ कैसे जाएंगे निकल के, ठीक है। और सर ये इतनी समस्या है कि इतने बहुत सारे लोग इधर से आते जाते रहते हैं। सर किसी अधिकारी से कहा मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। समस्या ये है कि आने जाने में रास्ते में दिक्कत हो रही है। क्या है रास्ता? गांठ बोदा है, बच्चों को आने जाने में, विद्यालय जाने में दिक्कत होती है। कहा गया है, काफ़ी लोगों से, ग्राम प्रधान से कहा गया, विधायक जी से कहा गया है और सब लोगों को गाँव के लोग अवगत कराए हैं। कोई शासन प्रशासन यहाँ की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। खबर सोनभद्र से है, जहां लगातार बारिश के कारण रेहंद बांध का जलस्तर 869 फीट पार कर गया है, जो खतरे के निशान के करीब है। स्थिति को देखते हुए 5 फाटकों को 16 फीट तक खोलकर पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। साथ ही 300 मेगावाट बिजली उत्पादन भी जारी है। पिपरी थाना क्षेत्र में स्थित इस प्रदेश के सबसे बड़े बांध के आसपास रहने वाले ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। तो रिहंद बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में खतरे के निशान के पास से पहुंच गया है। 869 फीट पर ये पहुंच गया है, जिसके चलते कई गेट खोल दिए गए हैं, पानी को डिस्चार्ज किया गया है, जिसके मद्देनजर जो आम लोग डैम के आसपास रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि आसपास के इलाकों में डिस्चार्ज के बाद जो है पानी भर जाएगा। ऐसे में घरों में भी पानी भर सकता है और आपात स्थिति बन सकती है, इसलिए पहले से लोगों को चेताने का काम किया जा रहा है और फिलहाल हिदायत ये दी गई है कि किसी सुरक्षित स्थान पर लोग चले जाएं। और रेहंद बांध का जलस्तर बढ़ने के चलते ये फैसला लिया गया है, जहां पर 16 गेटों से यानी 16 फाटकों के जरिए पानी को डिस्चार्ज किया गया है। खबर रायबरेली से है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी वार्डों के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। DIOAS संजीव कुमार सिंह ने इसकी जानकारी भी दी है। स्कूलों में अवकाश का आदेश दिया गया है। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को जो है छुट्टी दी गई है, उनके लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। ऐसे में सख्ती से इसका पालन किया जाए, इसको लेकर भी निर्देशित किया गया है। बारिश जो लगातार हो रही है, इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि बारिश में सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को ही होती है जो स्कूल आते हैं। तो ऐसे में मौसम बिगड़ने के मद्देनजर बच्चों के लिए 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक छुट्टी कर दी गई है और इसके लिए निर्देशित सभी स्कूलों को कर दिया गया है और ये हिदायत भी दी गई है कि सख्ती से इसका पालन किया जाए। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।